जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे हम हर रोज लेके आते हैं आप सबके बीच में आपका अपनी क्लास वन लाइनर क्वेश्चन 2000 से लेके अब तक पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके अपने क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है। हर बार घुमा फिरा के आपके 20 से 21 क्वेश्चन पूछते हैं। 8 से 9 क्वेश्चन आपको हाई लेवल के मिलेंगे, जिसमें हाई लेवल में आपके क्या रहेंगे, नए करंट अफेयर रहेंगे और थोड़ा 4-5 क्वेश्चन तो आपके ठीक ठाक लेवल के उठा के धर देंगे। यही होगा कि क्या होगा कि हाई पेपर आ गया। तो साथियों कुछ नहीं, आपके जितना 30 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं आराम से अच्छे से लेते रहना साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हर रोज क्लास चल रही, बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होने वाला है, हर रोज मिलेगा ऑनलाइन। ये जो अभी आपको क्लास मिल रही थी साथियों, ये सब रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्ड करके आप डाल देता हूँ, लेकिन अब आपको ऑनलाइन भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपसे हम लाइव जुड़ के बातें भी करेंगे, आप कमेंट भी करोगे। लेकिन साथियों अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट रहेगा, आप तो जानते हो आपका एक ही एकलौता चैनल जो हर एक अपडेट सबसे पहले देने की कोशिश करता है, देता भी है। आइए साथियों, हम जैसे लेके आते हैं हर रोज शाम को मॉर्निंग में 7 AM पे क्लास लेके आते हैं, सुबह लेके आते हैं। लेकिन 9 बजे की क्लास जो है ना, 9 बजे की क्लास मैथ की क्लास है। मैथ की क्लास 9 AM पे आती है। किस पे? 9 AM पे आती है। साथियों इस क्लास को लेना मत भूलो, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हो। मैथ वही आएगा, रीजनिंग, जीके जीएस सबका सुपड़ा साफ होगा। लेकिन साथियों आपको धैर्य बना के रखो, बस बहुत जल्द सारी क्लास क्या स्टार्ट होने वाली है। ठीक है साथियों, आइए साथियों फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा है फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है साथियों, आइए साथियों फर्स्ट क्वेश्चन, फ्री ऑन यूट्यूब क्या है साथियों? फ्री ऑन यूट्यूब अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल है। इस पे सारा सब्जेक्ट अग्निवीर का पूरा फ्री है कोर्स, उसको भी लेते रहना। सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन कौन सा है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद किसने जीता था? औरंगजेब ने जीता था। किसने जीता था प्यारे दोस्त? आप बता सकते हो कि औरंगजेब ने जीता था। किसने जीता था? औरंगजेब ने जीता था। कब जीता था? आप बता सकते हो कब जीता था? 1687 ईस्वी में। कब जीता था? 1687 ईस्वी में जीता था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? कब हुई थी प्यारे साथियों? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? प्यारे दोस्त आप कह सकते हो 18 मार्च 1772 ईस्वी में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 18 मार्च 1792 ईस्वी में हुई थी। 18 मार्च 1792 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि में खत्म हुआ था? किस संधि में साथियों खत्म हुआ था? मंगलौर की संधि में। किसके संधि में? मंगलौर की संधि में खत्म हुआ था। प्यारे साथियों ये है आपके ओरिजिनल क्वेश्चन है। आपके ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपके नॉर्मल क्वेश्चन इसे उठा के पूछे जाते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, 2000 से लेके अब तक पेपर में घुमा फिरा के यही क्वेश्चन हूबहू छपता है। लेकिन साथियों नोट्स बनाते रहना, जब आप नोट्स बना के रखोगे ना तो साथियों आपको ही फायदा रहेगा, आपको क्लास लेने में भी मजा आएगा, पेपर आसानी से निकाल सकते हो। काकरा पार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के साथियों किनारे स्थित है? ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। कहाँ है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी कहाँ स्थित है साथियों? गुजरात में स्थित है। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई थी? तो आपको साथियों लगाना है कि 61वें संविधान संशोधन में की गई थी। लेकिन कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी में। कब हुआ था साथियों? आप बता सकते हो 1989 ईस्वी में। 89 ईस्वी में। ठीक है प्यारे साथियों, ये सब क्वेश्चन आपके ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसको भी क्लास को लेते रहना। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लेना। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? साथियों भारत रत्न जो है सबसे पहले किसको दिया गया था? तो आप बता सकते हो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। यह भी क्वेश्चन आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला था?
तो साथियों अगर आ गया कब मिला था तो आप बता सकते हैं 1954 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1954 ईस्वी में मिला ईस्वी को मिला था। लेकिन साथियों ये भी क्वेश्चन आता है, भारत के उपराष्ट्रपति क्या, भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन? द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रथम थे, राष्ट्रपति द्वितीय थे। अगर आ गया भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से थे। ठीक है। सिंगूर बांध कहाँ है? सिंगूर बांध कहाँ स्थित है? तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। ओणम नेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से है। किससे है प्यारे दोस्त? केरल से है। किससे है? केरल से है। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में वर्णित है? भाग 4 में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? साथियों आपको लगाना है कि आयरलैंड से लिया गया। किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो आप बता सकते हो 1939 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1939 ईस्वी में हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आयुष्मान भारत योजना में कितनी राशि तक की मेडिकल सहायता दी जाती है? तो साथियों 5 लाख तक मेडिकल सहायता दी जाती है। कितने तक? 5 लाख तक मेडिकल सहायता दी जाती है। ये क्वेश्चन आपके अग्निवीर आर्मी में भी आया था। यही क्वेश्चन उठा के करंट में आपके एसएससी जीडी में देखने को मिला था। फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों 13 जनवरी 2016 को की गई थी। 13 जनवरी 2016 को की गई थी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? 2011 क्या है साथियों? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? साथियों कितनी थी भारत की साक्षरता दर? 74.04। कितना? 74.04 थी। साथियों आपके अगर आ गया सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है? भारत की किस राज्य का है? साथियों आपको लगाना केरल। केरल का है। कितना है साथियों? 96.2%। ठीक है, 96.2%। साथियों सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आपका कौन सा? बिहार। कौन सा प्यारे साथियों? बिहार है। कौन सा प्यारे दोस्त? बिहार है। ठीक है। महाभियोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? महाभियोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? 61वें अनुच्छेद से संबंधित है। अरे यार सॉरी। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको लगाना है शिमला में है। महाभियोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? 61वें। कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है प्यारे साथियों? आपको लगाना है छिपकली उगा सकती है। मानव रक्त प्लाज्मा में पर्याय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितना विभिन्न होता है? कितना होता है? तो आपको लगाना 91 या 92% होता है। ठीक है प्यारे साथियों। प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों? 20 पाए जाते हैं। ये भी आता है सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? आपको लगाना है कि सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? 42% पाया जाता है। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है साथियों? फेफड़ा होता है। कौन सा होता है? फेफड़ा होता है। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है साथियों? सिराओं में बहता है। कहाँ बहता है? सिराओं में बहता है। साथियों देखो अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? सिराओं में बहता है। शुद्ध रक्त कहाँ बहता है? धमनी में बहता है। कहाँ बहता है? धमनी में बहता है। अशुद्ध आया सिराओं में,
शुद्ध आया धमनी में। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसको अच्छे से याद करने लेना। ठीक है, आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या है, तो क्या है साथियों, क्यूरी है। हाइड्रोजन बम में कौन सी प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है साथियों, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टेलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टेलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, जबड़ों का जाम होना किस बीमारी का लक्षण है, तो टिटनेस का है साथियों। जब हमें टिटनेस हो जाता है तो हमारे जबड़े जाम होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंजाइमा बीमारी किससे संबंधित है, त्वचा से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे साथियों, आप बता सकते हो, त्वचा से संबंधित है। लेकिन दोस्त आप नोट्स बनाते चलो, आपको लास्ट में पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन अभी आपको क्या है साथियों, नोट्स बनाते चलना है। नोट्स क्या है, बनाते चलना है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, विटामिन कौन सा पानी में घुलनशील है, तो साथियों बताना है आपको विटामिन बी सी कौन सा है। देखो साथ, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बी सी है। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है, प्यारे दोस्त आपको लगाना है कीड़ा। एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको लगाना है कीड़ा। एक मिनट यार, थोड़ा नीचे कर ले रहा हूं। ठीक है, कौन सा है साथियों, कीड़ा। कौन सा है, कीड़ा। ये साथियों देख सकते हो। अब इसको देखो, ये क्या है, वसा का है। किसका है, वसा का है प्यारे साथियों। किसका है साथियों, वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील है, तो आपको लगाना है कीड़ा। पानी में कौन सी विटामिन घुलनशील है, तो आपको लगाना है बी सी। साथियों अगर आगे बी सी पानी में है, वसा में कीड़ा, कीड़ा लिख लेना। देखो के हो गया, ई भी है, डी भी है, ए है, लेकिन बी सी वसा में नहीं है, इसीलिए मैंने बता दिया शॉर्ट ट्रिक कीड़ा। इसको कीड़ा से याद करके रखना। विटामिन क्या है, विटामिन पानी में कौन सी विटामिन घुलनशील है, बी सी। अगर नहीं है तो कौन से हम नॉर्मल कौन से बॉटल ज्यादा यूज करते हैं, कि पानी का कौन सा बॉटल ज्यादा यूज करें, बिस्लरी, बी सी से सिलरी। ठीक है, बिस्लरी। ठीक है साथ, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नहीं याद हुआ तो कीड़ा तो हमको याद ही है, कीड़ा लिख लेना। ठीक है, जो कीड़ा आया तो वसा में, नहीं आया तो बीसी पानी में घुलनशील है, लेकिन इससे जरूर याद, बिस्लरी माने पानी में घुलनशील विटामिन है। कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त होती है, तो साथियों हमको लगाना है नर्म लोहा, कच्चा लोहा। ठीक है साथियों, नर्म लोहा, कच्चा लोहा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है प्यारे साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं CO2, जिसे हम कहते हैं CO2 कहते हैं। ठीक है साथियों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगर अभी आप चैनल पे नए हो यार दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी अपडेट रहेगा आपका अपना चैनल सबसे पहले देता है। नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है, नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। साथियों अभी आपकी क्लास 9 बजे की आने वाली है, मैथ की। साथियों मैथ की क्लास होने वाली है, मैथ लेना 9 AM पे होगी सुबह भी, इसके बाद दो घंटे बाद आपकी मैथ की क्लास होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मैथ से। अगर साथियों अगर आप लड़ना सीख गए ना, तो आप सबसे लड़ना सीख जाओगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।